कि कोई हम जबरदस्ती तो नहीं बना रहे हैं, कोई इनका ट्रांसफर नहीं कर रही है, 3 चॉइस दे रही है कि आप जिस जिला में चाहते हैं, और उसमें मेरिट कम प्रायोरिटी लिस्ट से जो होता है कि जो ऊपर रहेंगे उनके इच्छित जिला में उनका हो जाएगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर संशय था कि आखिर उनकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी। कहा यह जा रहा था कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उनका ट्रांसफर या फिर उनकी जो पोस्टिंग है वो दूर दराज स्कूलों में की जाएगी, लेकिन इसको लेकर आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षक पहले सक्षमता परीक्षा देंगे और अगर 5 में से किसी भी एक परीक्षा को नियोजित शिक्षक पास कर लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उन्हें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि 3 जिलों का ऑप्शन दिया जाएगा और उनमें से किसी एक जिले को विशिष्ट शिक्षक चुनेंगे और वहीं पर उनकी पोस्टिंग होगी। ये बात विजय कुमार चौधरी ने आज विधान परिषद में कहा है। विजय कुमार चौधरी ने कई सारे एमएलसी जब ये सवाल कर रहे थे तो सवाल के जवाब में ये तमाम बातें कही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पहले तमाम नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए परीक्षाएं पास करनी होगी, जिसमें से 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 बार उन्हें परीक्षा ऑनलाइन तरीके से देनी होगी, यानी कि अगर एक परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं तो 2 बार और ऑप्शन है, 2 बार वो और ऑनलाइन तरीके से परीक्षा दे पाएंगे और अगर तीनों ही परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं तो उसके बाद 2 और ऑप्शन है, यानी कि 2 बार ऑफलाइन तरीके से वो परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन अगर इन 5 में से किसी भी परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं तो वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे, लेकिन 5 में से किसी एक परीक्षा को वो पास कर लेते हैं और अगर विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो सरकार ये प्रावधान दी है, यानी कि नियम के मुताबिक उन्हें 3 जिलों का ऑप्शन दिया जाएगा और तीनों में से किसी एक जिले को चुनकर वो वहां पर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये तमाम बातें आज विजय कुमार चौधरी कहते नजर आए हैं। आप सुनिए विधान परिषद में विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा है। महोदय, इसमें भी मतलब घूम फिर के वही सवाल है, जो लोग शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित हो रहे हैं उनके पदस्थापन के लिए जो उनसे इच्छित 3 जिला लेके पदस्थापित करने की बात है, ये प्रश्न भी उसी के संबंध में है और हम समझते हैं कि उसके संबंध में तो सारी बातें हो ही चुकी हैं कि वो स्थानांतरण की कार्रवाई एक बार सरकारी सेवक बन जाएंगे तब जो सरकारी सेवकों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है उसके तहत भविष्य में ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भविष्य में इनके स्थानांतरण पर कोई रुकावट नहीं है। फर्क इतना ही है महोदय कि पहले ये नियोजित शिक्षक थे और नियोजन इकाई स्थानीय प्राधिकार थी, स्थानीय निकाय था, इसलिए इनको वहीं पे उससे आगे नहीं जा पाते थे। अब ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवा के रूप में आ गए हैं और इनका नियोक्ता राज्य सरकार है, शिक्षा विभाग है, तो स्वाभाविक रूप से विशिष्ट शिक्षक के बनने के बाद भी पहले पोस्टिंग में सरकार इनको 3 चॉइस दे रही है, कोई इनका ट्रांसफर नहीं कर रही है, 3 चॉइस दे रही है कि आप जिस जिला में चाहते हैं, और उसमें मेरिट कम प्रायोरिटी लिस्ट से जो होता है कि जो ऊपर रहेंगे उनके इच्छित जिला में उनका हो जाएगा पदस्थापन। महोदय, हमने कहाँ कहा है कि स्थानांतरण नहीं होगा इनके ऐच्छिक जगह पर, लेकिन पदस्थापन ये पहले पदस्थापन की बात है, अभी स्थानांतरण कहाँ हो रहा है। अभी तो उनका संवर्ग बदल रहा है और संवर्ग बदलने के लिए पहले पोस्टिंग के लिए ये मांगा जा रहा है, उसके बाद तो हम बार बार कर रहे हैं। और जो प्रमोद जी का प्रश्न है, जो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा की बात आप कह रहे हैं, जिस पत्र का हवाला हमने दिया मंत्रिमंडल सचिवालय से जो सभी सरकारी सेवकों को के लिए निकला हुआ है, उस पत्र में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने की भी बात है, वो भी उससे कवर्ड होंगे। लेकिन ये आने वाले समय में, इसमें अभी तो महोदय हम साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तो
चूंकि उनका संवर्ग बदल रहा है, उनकी मांग से उनको सरकारी सेवक बनाया जा रहा है, इसलिए ये पहले पदस्थापन के लिए 3 इच्छा के जिले मांगे गए हैं। महोदय, ये तो हमने 3 जिला हम मांग ही रहे हैं, और वो कह रहे हैं नवल जी कि कौन 3 जिला देगा। वो 3 जिले देने हैं जहां रहने में आपको सुविधा होगी, सीधी बात है। क्यों है, जिला अपने मन से तो किसी को देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नवल बाबू ने कहते कहते कह दिया कि आप शिक्षक के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। महोदय, सरकार शिक्षकों को पूरे सम्मान की दृष्टि से देखती है और मानती है कि शिक्षक समाज और सूबे के भविष्य निर्माता हैं। इसीलिए उन्होंने जो कहा कि आप शिक्षक को सरकारी बना रहे हैं, अरे हम कोई जबरदस्ती थोड़े बना रहे हैं, लगातार मांग हो रही थी महोदय, लगातार मांग की जा रही थी, और संयोग से सदन गवाह होगा कि यही माननीय सदस्य लोग भी इसी सदन में मांग कर रहे होंगे। और हमने तो एक तरीका निकाला है कि उनको, उसमें भी उनका चॉइस है कि कोई हम जबरदस्ती तो नहीं बना रहे हैं, उन जो बनना चाहते हैं उन्हीं पर लागू होगा। संख्या 215 माननीय सर। आपने देखा कि विजय चौधरी ने तमाम एमएलसी के सवालों के जवाब में ये कहा कि अभी तमाम नियोजित शिक्षकों की परीक्षाएं हो रही है, पहले वो परीक्षा पास करेंगे और उसके बाद जब सक्षमता परीक्षा पास करके वो नियोजित से विशिष्ट बन जाएंगे, उसके बाद ही उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल आएगा। हालांकि एमएलसी ने ये भी सवाल किया कि कहा यह जा रहा है कि उनकी पोस्टिंग दूर होगी, और अगर दूर पोस्टिंग होती है तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर इसका असर पड़ेगा। और इसी सवाल के जवाब में विजय चौधरी ने साफ कहा है कि दूर दराज नहीं होंगे, क्योंकि पहले पंचायत स्तर की बात थी, जो नियोजित शिक्षक थे वो पंचायत में ही पढ़ाया करते थे, लेकिन अब जब वो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं तो दूर तो नहीं, लेकिन 3 जिलों का ऑप्शन दिया जाएगा। तीनों में से किसी एक जिले को चुनना है और वहीं पर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। सरकार की तरफ से इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी, इसके लिए अलग से कैडर बनाया गया है और अलग नियम कानून के तहत उन लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी, और जब एक बार पोस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद समय समय पर उनका ट्रांसफर भी किया जाएगा। ये तमाम बातें विजय चौधरी कहते नजर आए हैं। और नियोजित शिक्षक जो लगातार सवाल कर रहे थे, पोस्टिंग को लेकर उनका सवाल था, इस सवाल का जवाब भी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दे दिया है। और अब सक्षमता परीक्षा वो जैसे ही पास करते हैं, विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, तो उन्हें अपने मन मुताबिक जिले भी मिल जाएंगे। तीनों में से किसी एक जिले में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।